तो आज हम जानेंगे कि 3 नंबर का अंक शुभ होता है या अशुभ। क्योंकि लोग अक्सर 3 नंबर को पसंद नहीं करते। जैसे बोलते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये एक कहावत जैसा है। बट वहीं हम अगर देखें तो कई ऐसी चीज़ें हैं पूजा पाठ में जो 3 नंबर से रिलेटेड हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जानने वाला मंत्र गायत्री मंत्र भी 3 बार बोला जाता है। कई बार आहुति के बाद स्वाहा भी 3 बार बोला जाता है। तो जहाँ भगवान की पूजा पाठ में 3 बार हो रहे काम को शुभ मानते हैं, तो वहीं आम ज़िंदगी में 3 नंबर को बुरा क्यों माना जाता है? तो 3 नंबर ना तो शुभ है और ना ही अशुभ है, बल्कि इसका मतलब पूर्णतः और संतुलन होता है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा एक कहावत है जो हर सिचुएशन पर लागू नहीं होती। धार्मिक रूप से देखें तो गायत्री मंत्र का 3 बार जाप, आहुति के बाद 3 बार स्वाहा बोलना, ये सब 3 की शक्ति को दर्शाता है। इसलिए 3 को बुरा नहीं बल्कि अर्थ और संदर्भ के हिसाब से समझना चाहिए। ओके, तो अब ये बताओ, जैसे मान लो किसी मंत्र का जाप करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, तो कुछ मान्यता होती है कि 11 बार या 108 बार लेना ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं जाप करते करते, तो 11 की जगह 10 बार या 12 बार जाप हो जाता है। वैसे ही 108 बार करने वाला जाप 107 या 109 बार हो जाता है। तो इससे जो लाभ हमें पूरे जाप करने से मिलता, क्या वो कम हो जाता है? तो इसका जवाब है कि मंत्र जाप से असली लाभ संख्या से ज़्यादा भावना और ध्यान पर निर्भर करता है। 11 या 108 एक अनुशासन और फोकस बनाने के लिए होता है, कोई दंड या बंधन नहीं। तो अगर गलती से 107 की जगह 109 या 10 बार हो जाए तो भी जाप का फल मिलता है, जब मन शुद्ध हो। भगवान गाना नहीं, मतलब गिनती नहीं, मन की श्रद्धा देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि कई बार हमने देखा है कि मंदिर में लोग पूजा करते हैं या घर में भी हम पूजा करते हैं, तो पंडित जी भी हमें खुद नीचे कुछ बिछाकर बैठने को कहते हैं कि ज़मीन पर नहीं बैठकर पूजा करनी चाहिए, कुछ नीचे बिछाकर तब बैठना चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या बिछाना ज़रूरी होता है? तो पूजा के दौरान सीधे ज़मीन पर बैठने से मना इसलिए किया जाता है क्योंकि ज़मीन ऊर्जा को सोख लेती है। कुछ नीचे बिछाकर बैठने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ध्यान अच्छा लगता है। ये नियम मजबूरी नहीं बल्कि परंपरा और विज्ञान दोनों से जुड़ा है। अगर व्यवस्था ना हो तो भावना से की गई पूजा भी स्वीकार की जाती है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन कि पूजा करते टाइम हमेशा सर पर कपड़ा रखने को क्यों बोलते हैं पंडित जी? जैसे तिलक लगाते टाइम भी अगर कपड़ा नहीं होता तो लोग अपना हाथ सर पर रख लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो जवाब है कि पूजा के समय सर पर कपड़ा रखना विनम्रता और सम्मान का प्रतीक होता है। मान्यता है कि सर से शरीर की ऊर्जा निकलती है और कपड़ा रखने से वो ऊर्जा शरीर और सुरक्षित रहती है, मतलब स्थिर और सुरक्षित रहती है। तिलक लगवाते वक्त हाथ सर पर रखना भी इसी भावना को दर्शाता है। ये नियम मजबूरी नहीं बल्कि श्रद्धा और चेतना से जुड़ी हुई है।